आगे बढ़ते हैं। अब सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा का परिणाम जारी हुआ है और काशीपुर की रागिनी दसोनी को 99.4% अंक मिले हैं। रागिनी दसोनी की सफलता से उनका परिवार बहुत खुश है। आईएएस बनना चाहती हैं रागिनी दसोनी और बड़ी कामयाबी उनकी 99.4% अंक 12वीं की परीक्षा में सीबीएसई की बोर्ड की परीक्षा में उन्होंने प्राप्त किए हैं। काशीपुर की है, उनका परिवार प्रसन्न है और वो खुद आईएएस बनना चाहती हैं भविष्य में। ये देखिए आप, खुशी का माहौल। मेरा नाम रागिनी दसोनी है एंड आई हैव स्कोर्ड 99.4% इन माय 12th बोर्ड्स एंड आगे मुझे आईएएस बनना है एंड उसी के एम से मैंने अभी तक भी पढ़ाई करी है एंड आगे भी ऐसे ही करते रहना है। रेगुलरली स्टडी रखनी है, डिलीजेंट रहना है, डिसिप्लिन रहना है एंड इसका पूरा श्रेय मेरे टीचर्स को, मेरे पेरेंट्स को जाता है एंड डेफिनेटली उन सभी को जाता है कि जिन सब ने मेरा पूरा साथ दिया है, मेरी हेल्प करी है। इसी बीच एक महत्वपूर्ण अपडेट, उत्तराखंड में मौसम विभाग ने एवलांश का अलर्ट जारी कर दिया है। बर्फबारी वाले इलाके में आ सकता है एवलांश और तापमान बढ़ने पर एवलांश आने का खतरा है। चार धाम यात्रा मार्गों पर विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। फिर से एक बार बर्फीले तूफान का अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। तापमान बढ़ने पर एवलांश आने का खतरा है उन इलाकों में जहां पर बर्फबारी होती रही है। अब मौसम साफ हो रहा है और तापमान बढ़ रहे हैं तो जो बर्फ गिरी है वो एकदम पिघलना और निकलना शुरू हो जाता है। तो आपने देखा पीछे भी जो है 3 तारीख को जो था तो उसमें भी या 4 को भी थोड़ा बहुत जो केदारनाथ जी के रास्ते उसमें भी जो स्नो की पिघल के काफ़ी निकली है और रास्ते बंद हुए हैं। इसी तरह मीडिया में आज भी रिपोर्ट है कि कल आपके पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में भी ऐसा कुछ एरिया में देखा गया है। तो जो स्नोफॉल अभी गिरी हैं जो इस 3-4 दिन की जो एक्टिविटी थी पीछे 30 तारीख से लेकर 3 तारीख के बीच में, तो वो कहीं ना कहीं वो सस्टेन तो करेगा नहीं, वो स्नो जो है जल्दी पिघलता है। इधर केदारनाथ हेलीकॉप्टर सेवा में धांधली के मामले रुक नहीं रहे। अभी भी फर्जी वेबसाइट के जरिए लोगों को टिकट दिलाने के नाम पर फर्जीवाड़े की बात सामने आ रही। और आपको बताएं कि केदारनाथ हेली सेवा के लिए टिकट बुकिंग की जिम्मेदारी IRCTC को दी गई है। टिकटों में धांधली को लेकर नागरिक उड्डयन विभाग ने तय किया है कि जिस भी प्रदेश में एक ही जगह से बल्क में टिकट बुक किए जा रहे हैं उनकी जानकारी जुटाई जाएगी। फिलहाल ये जो नए सिस्टम में बुकिंग शुरू होने के बाद बल्क बुकिंग का जो विषय है उसमें तो अधिकांश जो है अंकुश लग गया है, मगर अभी भी जो है डिमांड और सप्लाई का मिसमैच है। जो जितना जो डिमांड है बहुत अत्यधिक डिमांड है उस टिकट्स के लिए, तो कई लोग जो है अभी फेक वेबसाइट्स खोल करके उसके माध्यम से लोगों को गुमराह कर रहे हैं, या जो है टिकट्स बुक होने के बाद जो है उसको ज़्यादा रेट पे जो है बेचने का भी शिकायतें प्राप्त होती है। उस पर जो है पूरा पुलिस विभाग भी उसमें कार्रवाई करने के लिए जो है लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इधर उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पर एक बार फिर से तीर्थयात्रियों की भीड़ उमड़ने लगी है। गंगोत्री यात्रा पर महज एक ही दिन में 10,000 तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए हैं। यात्रा शुरू होने के बाद से अब तक गंगोत्री धाम में 1,45,181 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। उधर यमुनोत्री धाम में 1,29,938 तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं और इस तरह से दोनों धामों में मिलाकर 2,75,000 यात्रियों ने अब तक दर्शन कर लिए। इधर एक तरफ आदि कैलाश की यात्रा पर पिथौरागढ़ से यात्रियों का जत्था रवाना किया गया और दूसरी ओर आदि कैलाश मार्ग पर बर्फ जमा होने की वजह से पहले और दूसरे जत्थे के यात्रियों को बगैर दर्शन ही वापस लौटना पड़ा है। 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। एक तरफ पिथौरागढ़ से आदि कैलाश यात्रियों के तीसरे दल को रवाना किया गया और वहीं दूसरी ओर जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं उसमें धारचूला में आदि कैलाश मार्ग की तस्वीर है। यहाँ रास्ते पर अभी भी करीब 6 फीट बर्फ जमी हुई है और इसमें से पहले और दूसरे दल के यात्रियों को बगैर आदि कैलाश दर्शनों के वापस लौटना पड़ा है। इसी बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत के दौरे पर पहुंचे और उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम का भी उद्घाटन किया और साथ साथ 138 सरकारी स्कूलों को स्मार्ट स्कूल में बदलने की भी शुरुआत हो गई। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि चंपावत विधानसभा को आदर्श चंपावत बनाने की दिशा में लगातार काम हो रहे हैं।
काम हो रहा है और चूँकि हम लोग लगातार उसकी समीक्षा कर रहे हैं कि जो भी काम यहाँ पर होने उन सभी कामों को स्टेप बाय स्टेप संचालित किया जाए। कुछ व्यवहारिक रूप से दिक्कतें भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा दृढ़ संकल्प है कि सारी सुविधाएं, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे कोई अन्य क्षेत्र हो, विकास का क्षेत्र हो, उन क्षेत्रों में हम आदर्श स्थिति की ओर बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंतनगर एयरपोर्ट पर अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक भी की और इस दौरान उन्होंने नैनीताल जिले के विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से विकास कामों की प्रगति का फीडबैक भी लिया। सीएम की बैठक में बगैर बुलाए पहुंचे हैं पूर्व विधायक राजेश शुक्ला। किच्छा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला को सुरक्षा कर्मियों ने रोक दिया। राजेश शुक्ला को मीटिंग हॉल में जाने से सुरक्षा कर्मियों ने रोका है और सीएम की बैठक में बार बार अंदर जाने की वो कोशिश भी करते रहे। किच्छा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला को कैसे रोका गया वो आप देख सकते हैं तस्वीरों में। सीएम की बैठक में बार बार वो अंदर जाने का प्रयास करते रहे, लेकिन सुरक्षा कर्मी उन्हें रोकते रहे। और उत्तराखंड में लंपी वायरस के मामले एक बार फिर से बढ़ रहे हैं। लंपी वायरस को लेकर बागेश्वर में भी पशुपालन विभाग चौकन्ना हो गया है। मवेशियों में लंपी वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए वैक्सीनेशन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। पशुपालन विभाग का कहना है कि बागेश्वर जिले में अब तक 889 पशु इसकी चपेट में आ चुके हैं। इलाज के बाद 300 मवेशी ठीक भी हो चुके हैं। जहाँ पर छिटपुट केस निकल के आ रहे हैं तो वहाँ पर हम प्रयास कर रहे हैं कि पहले जो भी अफेक्टेड एनिमल्स हैं उनको हम पूरी तरह से ट्रीट कर लें और थोड़ा वेट एंड वॉच कर रहे हैं कि और नए केस तो वहाँ पर डेवलप नहीं हो रहे हैं, ताकि एक प्रॉपर हमारे पास आइडिया आ जाए। तो उसके बाद उन क्षेत्रों में भी हम वैक्सीनेशन कर लेंगे। फिलहाल वैक्सीनेशन का ये है कि जिन क्षेत्रों में अभी बीमारी का देखने में नहीं आया है तो उनमें हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं। उधर लंपी वायरस की रोकथाम के लिए पशुपालन विभाग वैक्सीनेशन कर रहा है और अब तक 7,42,729 से ज्यादा वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। इसके साथ साथ लंपी वायरस की रोकथाम के लिए पशुपालन विभाग ने 3 बड़े फैसले भी लिए हैं। 1 महीने के लिए दूसरे राज्यों से पशुओं का निर्यात बंद किया गया है। विभाग की जमीनों की लीज के लिए देना भी बंद कर दिया गया है और इसके अलावा पशुपालन विभाग में छुट्टियों को भी रद्द कर दिया गया है। 80,000 का भी हमारे पास और लगभग बफर स्टॉक मौजूद है। इसके साथ साथ हमने अफेक्टेड एरियाज़ में एडिशनल वैक्सीन की टीम्स गढ़वाल से डिप्लॉय करी हैं जहाँ पर केसेस ज़्यादा हैं। ज़्यादातर ये जो लंपी स्किन डिजीज़ है ये मक्खी और मच्छरों के द्वारा ही फैलाई जाती है। तो साफ़ सफाई रखने के लिए हम निवेदन कर रहे हैं कि जहाँ पे भी आपकी गाय हैं, भैंस हैं, कैटल है, उसको उस एरिया को साफ़ सफाई रखिए। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह IIT रुड़की पहुंचे। इस दौरान उन्होंने नेशनल टेक्नोलॉजी डे कार्यक्रम में भी वो शामिल हुए। कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण, कनेक्टिविटी, प्रौद्योगिकी सहित कई अहम विषयों पर चर्चा की गई। इस दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह ने IIT के कामों की सराहना भी की। का जो मार्ग है, रुख है, जो वाइब्रेंसी है, ये हमको अवश्य ही विश्व गुरु, विकसित राष्ट्र और आत्मनिर्भर भारत बनने की उस दिशा में लेके जा रही है। आई गिव माई कॉम्प्लीमेंट्स टू हर एक IITian और इस मौके पर मैं जितने भी IIT रुड़की के एलुमनी हैं उनको भी मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि उन्होंने यहाँ से विद्या ग्रहण करके, यहाँ से एजुकेशन प्राप्त करके पूरा दुनिया में योगदान दिया। इधर महाराष्ट्र के पिछले साल हुए सियासी घटनाक्रम पर सुप्रीम कोर्ट ने कई बड़ी बातें कही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की भूमिका पर भी सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल राजनीति के मैदान में आकर पार्टी के अंदरूनी या बाहरी विवाद को सुलझाने की भूमिका नहीं निभा सकते। कोर्ट ने यह भी कहा कि फ्लोर टेस्ट कराने का राज्यपाल का फैसला गलत था। इस मामले पर कोश्यारी का भी बयान सामने आया है। कोश्यारी ने कहा है कि उन्होंने उस समय वही फैसला लिया जो ठीक था। भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड से ताल्लुक रखते हैं और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। मैं राज्यपाल पद से मुक्त हो चुका हूँ, 3 महीने हो चुके हैं और मैं राजनीतिक मसलों से अपने को बहुत दूर रखता हूँ। और जो मसला सुप्रीम कोर्ट में था उस मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दे दिया है। उस निर्णय पर जो कानूनविद हैं वही अपनी राय व्यक्त करेंगे। मुझे नहीं लगता कि मैं, चूँकि कानून का विद्यार्थी हूँ नहीं, मैं केवल संसदीय परंपराएं जानता हूँ और विधायी परंपराएं जानता हूँ। उस हिसाब से मैंने जिस समय जो भी कदम लिए सोच समझ के लिए, और जब किसी का इस्तीफा मेरे पास आ गया
तो मैं क्या कहता, तुम मत दो इस्तीफा। लेकिन आपके अधिकार गलत थे ऐसे बताया सर कोर्ट ने। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कह दिया है तो आप लोग का काम है कि सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा गलत कहा उस पर व्याख्या करना, विवेचना करना, ये एनालिसिस्ट का काम है, ये मेरा काम नहीं है। उधर कांग्रेस ने भगत सिंह कोश्यारी पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में शिवसेना को तोड़ने में कहीं न कहीं तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की बड़ी भूमिका थी। जो उद्धव ठाकरे सरकार पर संकट आया था, उस संकट के बारे में अब सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में जो बहस चल रही है, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो स्पष्ट रूप से इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि महाराष्ट्र में शिवसेना को तोड़ने में कहीं ना कहीं तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की बड़ी भूमिका थी। भगत सिंह कोश्यारी जी ने जिस प्रकार से फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया, फ्लोर टेस्ट की स्थिति नहीं थी वहाँ पर। कुछ विधायक वहाँ से डरा के धमका कर केंद्र सरकार ने ईडी का, सीबीआई का तमाम डर और भय दिखा करके वहाँ के विधायकों को अगवा करवाया और अगवा करवाने के बाद वहाँ पर एक कृत्रिम संकट पैदा किया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।